का भी बनाने वाला था। नमरूद तारीख का एक सियाह मगर ताकतवर किरदार था और उसे दुनिया का पहला और सबसे बड़ा बादशाह कहा जाता है। उसने अपनी फौज लेकर एनातोलिया के जुनूबी इलाके जो मेसोपोटामिया का शुमाली हिस्सा है पर हमला किया। पुरानी कहावतों के मुताबिक उसने इन इलाकों में बहुत सी रियासतों को शिकस्त दी। ये भी कहा जाता है कि नमरूद वही हुक्मरान था जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला और लोगों को अल्लाह के खिलाफ उकसाया। तौरात ओल्ड टेस्टामेंट में नमरूद का जिक्र एक चतुर सितारा, बुत परस्त शहरों को बनाने वाला और मासूम बच्चों का कत्ल के तौर पर होता है। ये भी कहा जाता है कि उसके पास जंगली जानवर पर काबू था। रिवायत में आता है कि उसके मुआशरे में नमरूद को खुदा का दर्जा दिया जाता था और उसकी बीवी सेमीरामिस को भी एक इलाही हस्ती के तौर पर पूजा जाता था। जब उसने अपने आप को खुदा कह दिया तो नमरूद ने एक बड़ा मंदिर बनवाया जो बुतों से भरा हुआ था। उसका हुक्म लगभग 400 साल तक चला। कुरान में तकरीबन 91 आयत है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान के मुकाबले से मुतालिक है और कुछ आयत ऐसे भी हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने और सज़ा के बारे में आती हैं और उलमा के मुताबिक वो नमरूद का हवाला है। नमरूद के मुआशरे में बुत से पूजे नहीं जाते थे बल्कि लोग समझते थे कि वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं। लोग उनसे खाना, शिफा और बख्शिश मांगते थे। ये लोग यकीन रखते थे कि बुत जिंदगी बना सकते हैं और मौत दे सकते हैं। उनके नज़दीक इन बुतों का हर चीज़ पर इख्तियार था। आखिरत पर कोई यकीन नहीं था। बुतों के साथ साथ वो सितारों और सैयारों की इबादत भी करते थे। सूरज को सबसे ताकतवर समझते थे। हर शख्स के पास अपना एक बुत होता जिसे वो संभालते, बचाते और ये साबित करते कि वो उन लोगों से बेहतर है जो बुतों पर यकीन नहीं रखते। जहाँ बुत रखे होते हैं वो मंदिर सिर्फ इबादतगाह नहीं बल्कि अदालत का काम भी करते। जहाँ कौमी मसाइल का फैसला होता, जो उनके अकीदे या रिवायत का इनकार करते उसे सज़ा मिलती। कभी संसार करते, कभी निकाल कर और कभी आग में डालकर। ये मुआशरा किसी दूसरे अकीदे को अहमियत नहीं देते थे बल्कि दूसरे दीन को ख़तरनाक समझते थे। एक दिन बादशाह नमरूद ने दिन के वक्त बहुत ही वाक़ियात से भरा एक सपना देखा। उसने देखा कि आसमान से एक रोशनी का नूर नीचे उतर रहा है जो सूरज और चांद से भी ज़्यादा चमक रहा था। नमरूद घबरा कर पसीने में भीग गया और बेचैनी के साथ उठ गया। उसने अपने भरोसेमंद फालगिरों यानी फॉर्चून टेलर्स को बुलवाया और सपने की ताबीर पूछी। फालगिरों ने कहा यानी फॉर्चून टेलर्स ने कहा, तुम्हारे मुल्क में जल्द एक लड़का पैदा होगा, लोगों का दीन बदल देगा।